नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे आचार्य जागेंद्र मिश्रा चैनल में। 6 जून 2024 शुभ मुहूर्त। बट सावित्री में 3 चीजें मत खाना। माँ सावित्री माता क्रोधित हो जाती हैं। जय सावित्री माता सच्चे दिल से लाइक जरूर करें और हमारे चैनल आचार्य जागेंद्र मिश्रा को सब्सक्राइब करना ना भूलना। दोस्तों, बट सावित्री में हम उपाय भी बताएंगे, मुहूर्त भी बताएंगे और कौन सी ऐसी गलती है जिसे नहीं करनी चाहिए, किस महिला को पूजा नहीं करना चाहिए तथा व्रत नहीं रखना चाहिए, पूजा करते समय कौन सी गलती नहीं करना चाहिए, सावित्री माता को क्या चढ़ाएं और क्या नहीं चढ़ाएं, जानिए सब कुछ इस वीडियो में। ये 3 चीजें सावित्री माता को कभी मत चढ़ाना। साथ ही साथ बट सावित्री के व्रत में ऐसे कपड़े भूल कर भी मत पहनना, इससे पति की मृत्यु हो जाती है। और जानिए वट सावित्री पूजा का शुभ मुहूर्त। दोस्तों, वट सावित्री का व्रत हर सुहागन महिला बड़ी धूमधाम के साथ मनाती है। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को रखने से पति की आयु लंबी होती है तथा लंबी उम्र की प्राप्ति होती है। अखंड सौभाग्य और संतान सुख पाने की कामना के साथ महिलाएं इस व्रत को करती हैं। करवा चौथ की तरह ही वट सावित्री का व्रत खूबसूरत माना जाता है। वट वृक्ष की पूजा करके पति की दीर्घायु आयु की कामना की जाती है तथा कुशल जीवन की कामना की जाती है। वट सावित्री का व्रत वही महिलाएं रखती हैं जो अपने पति को खुश देखना चाहती तथा आपसी प्यार को मजबूत रखना चाहती हैं। जो महिलाएं अपने पति से बहुत ज्यादा प्रेम तथा बेइंतहा मोहब्बत करती हैं, वही महिलाएं वट सावित्री का व्रत करती हैं। जो महिलाएं अपने पति के समर्पित होती हैं, 7 जन्मों तक उन्हें प्राप्ति करना चाहती हैं, वही महिलाएं वट सावित्री तथा करवा चौथ का व्रत करती हैं। इस व्रत में जब तक व्रत का पारण न हो जाए तब तक खाने को देखकर जीभ नहीं लपलपाना चाहिए, मुंह में पानी नहीं लाना चाहिए। व्रत टूट जाता है, माता सावित्री क्रोधित हो जाती हैं। खाने के प्रति जब तक व्रत संपूर्ण न हो जाए तो भोजन के लिए लालसा नहीं रखना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि जिस पति पत्नी को सबसे अधिक प्रेम को अगर बढ़ाना हो तो वट सावित्री व्रत तथा करवा चौथ व्रत आदि संपूर्ण विधि से करने पर पति पत्नी में और अधिक प्रेम बरस जाता है। यह व्रत ही नहीं होता अपितु इसमें पति के प्रति प्रेम भी छुपा होता है। लेकिन आज हम आपको बताएंगे वट सावित्री के व्रत में ऐसी कौन सी 3 चीजें हैं जिन्हें सावित्री माता को नहीं चढ़ाना चाहिए तथा पूजा में इन चीजों को शामिल नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपका व्रत टूट जाएगा और आपको पाप लग जाएगा। दोस्तों, ये व्रत बहुत ही ज्यादा यानी कि मनाया जाता है, खासकर महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, झारखंड में इस पर्व की अहमियत बहुत ज्यादा होती है। यहाँ तक कि विदेशों में भी रहने वाली महिलाएं भी अपने पति के लिए वट सावित्री व्रत अवश्य रखती हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें जय माता सावित्री। माता सावित्री के लिए 1 लाइक तो बनता है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, हिंदू कैलेंडर पंचांग के अनुसार इस साल ज्येष्ठ अमावस्या तिथि 5 जून शाम 7:54 पे शुरू होगी, जिसका समापन 6 जून शाम 6:07 पे होगा। उदया तिथि के अनुसार इस साल वट सावित्री व्रत 6 जून गुरुवार को रखा जाएगा। पूजा के लिए शुभ मुहूर्त प्रातः 11:52 से दोपहर 12:48 तक। गुरुवार के दिन यानी कि श्री हरि का वार होता है। धन लक्ष्मी का वार होता है। इस दिन कोई भी सुहागिन महिला जब व्रत रखती है तो घर में साक्षात भगवान विष्णु तथा धन लक्ष्मी का आगमन होता है। श्री हरि आएंगे तो लक्ष्मी दौड़ी चली आएंगी। दोस्तों, शुभ मुहूर्त में महिलाएं वट सावित्री का व्रत रखती हैं, उसका पति धन ऐश्वर्य से मालामाल हो जाता है, उसकी आयु बढ़ जाती है, पति पत्नी का प्यार अमर हो जाता है, नजदीकियां बढ़ जाती है, आपको किसी की नजर नहीं लगती, क्योंकि वट सावित्री का व्रत पति पत्नी के अटूट रिश्ते को दर्शाता है, प्रेम को बढ़ाता है। दोस्तों, अब जानते हैं वट सावित्री व्रत में 3 चीजें कभी नहीं चढ़ानी चाहिए, घोर पाप लगता है। दोस्तों, नंबर 1, सबसे पहले तो आपको बता दें कि यह व्रत पति के लिए किया जाता है, इसलिए 16 श्रृंगार इस दिन अवश्य कर लें। दोस्तों, नंबर 2, वट सावित्री व्रत में काले कपड़े भूलकर भी ना पहने, क्योंकि इसी दिन यानी कि 6 जून को शनि जयंती भी है,
शनि महाराज को काले कपड़े बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं। ऐसे में सुहागिन महिलाओं के लिए काला वस्त्र अशुभ माना जाता है। साथ ही साथ वट सावित्री के व्रत में सफेद कपड़े भी कतई ना पहने। सुहागिन महिलाओं के लिए सफेद कपड़े उनके विधवा होने का रूप माना जाता है। इस दिन आपको लाल वस्त्र पहनना चाहिए, जिससे सावित्री माता प्रसन्न होती हैं और देती हैं आपको अखंड सौभाग्यवती का वरदान। दोस्तों नंबर 3, इस समय जितना ज़्यादा हो सके श्रृंगार आदि का दान करें। इससे आपके पति पर कभी कोई कष्ट नहीं आएंगे। माता सावित्री प्रसन्न होती हैं, लेकिन याद रहे खुद का मेकअप दान ना करें, बाहर से खरीद कर ही दान करें। इससे आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। दोस्तों नंबर 4, शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि वट सावित्री के व्रत में व्रतधारी को नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। घर में किसी भी व्यक्ति को मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए। साथ ही अगर आपने सब्जी बनाई है तो कद्दू की सब्जी या फिर आप चाहे तो कुमड़े की सब्जी और पत्तेदार की सब्जी नहीं खाना चाहिए। खासकर लहसुन प्याज का सेवन तो भूलकर भी ना करें। वट सावित्री में जो पुरुष हैं या महिला कोई भी है बिल्कुल ना खाएं। साथ ही इस दिन आप नाशपाती का सेवन भी भूलकर भी ना करें। फलों में नाशपाती का सेवन ना करें, नहीं तो माता क्रोधित हो जाती हैं। इसमें आपको सहवास भी नहीं करना चाहिए। पति पत्नी में मुख में गंदे विचार नहीं निकालना चाहिए। किसी की चुगली, किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। वट सावित्री के दिन सात्विक भोजन ही खाएं, जैसे कि आप इस दिन सेव खा सकते हैं, केला खा सकते हैं, अंगूर खा सकते हैं और जो आपने भोजन बनाया है अपने खाने के लिए वो भोजन खा सकते हैं। पक्का भोजन खा सकते हैं, खीर, हलवा, पूड़ी वगैरह। लेकिन भूल कर भी इस दिन आप यानी कि नाशपाती का सेवन ना करें। लहसुन प्याज और आप बंद गोभी, कुम्हड़ा बिल्कुल ना खाएं इस दिन। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और वट सावित्री के दिन सुहागिन महिलाओं को ज़्यादातर सोना नहीं चाहिए, घोर पाप लगता है। इससे पति की आयु कम हो जाती है। इसमें आप सुबह सूर्य उदय से पहले अवश्य रूप से उठ जाएं। माता सावित्री होती हैं प्रसन्न। दोस्तों नंबर 5, शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि कम से कम वट सावित्री तथा करवा चौथ वाले दिन या आपने जो पति के लिए व्रत रखा है उस दिन आपके जितना हो सके मांग में सिंदूर थोड़ा लंबा लगाएं। इससे पति की आयु बढ़ती है और अखंड का वरदान तो मिलता है, आपकी खूबसूरती भी देखने को मिलती है। माता रानी प्रसन्न होती हैं और देती है अखंड सौभाग्यवती का वरदान। वट सावित्री के दिन मांग में थोड़ा सिंदूर लंबा होना चाहिए। मांग में ज़्यादा से ज़्यादा सिंदूर भरना चाहिए। कम सिंदूर भरने से पति की आयु भी कम हो जाती है और आपको आयु बढ़ानी है, इसलिए पति को आयु कम ना करें। दोस्तों नंबर 6, वट सावित्री के दिन लाल फूल अर्पित करने चाहिए माता को। लाल फूल अर्पित करने से जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है और माता सावित्री प्रसन्न हो जाती हैं। लाल फूल को प्रेम का प्रतीक माना जाता है। लाल फूल प्रेम को बढ़ाता है। दोस्तों नंबर 7, वट सावित्री के दिन घर में मीठे पकवान अवश्य बनाएं, जैसे खीर, पूड़ी, हलवा, और इसका सेवन भी करें। इसके बाद भोग लगाएं माता को। नंबर 8, मामूली व्रत सोच कर वट सावित्री के दिन अक्सर महिलाएं ब्यूटी पार्लर जाकर अपने बाल कटवा लेती हैं, जो कि घोर पाप लगता है। इससे पति की मृत्यु निकट भविष्य में जल्दी हो जाती है। लंबे केस किसी भी सुहागिन महिलाओं को वट सावित्री के दिन नहीं कटवाना चाहिए। साथ ही वो महिला, वो औरत यानी कि वट सावित्री का पूजा ना करें जो मासिक धर्म में हो। मासिक धर्म वाली महिलाएं वट सावित्री का चाहे तो व्रत भी ना रखें। अगर आपने व्रत रखा है तो पूजा पाठ बिल्कुल भूल कर भी ना करें। तो मासिक धर्म की जो महिलाएं हैं वो पूजा पाठ ना करें। इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा। और साथ ही साथ आप माता के पास कोई भी लहसुन प्याज से बनी चीजें या फिर कोई भी चीज ऐसी ना रखें जिससे माता क्रोधित हो जाएं। माता को फलों में केला, सेब वगैरह चढ़ा सकते हैं। श्रृंगार की वस्तुएं चढ़ा सकते हैं। 16 श्रृंगार की चूड़ी, बिंदिया वगैरह सब कुछ चढ़ा सकते हैं। उन्हें आप मेहंदी चढ़ा सकते हैं और फलों में जैसे कि अनार वगैरह सब कुछ चढ़ा सकते हैं, लेकिन नाशपाती भूल कर भी ना चढ़ाएं। इस दिन माता को भूल कर भी आप टूटी फूटी चूड़ी ना चढ़ाएं और इस दिन कोई भी टूटी फूटी चटकी चीज ना चढ़ाएं इस दिन माता को। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी जानकारी। कैसी लगी जरूर कमेंट में बताइएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय मां सावित्री माता।